हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। प्रॉफिट लॉस का पहला सीट चल रहा है। पिछले वीडियो में सवाल नंबर 20 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो में सवाल नंबर 21 से शुरू करते हैं। रीना ने 48 वस्तुएं 2160 में बेची और उसे 10% की हानि हुई। 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? देखिए, 48 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 2160। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आएगा? 2160 को 48 से डिवाइड करेंगे। 24 दूना 48, 24 नमा 216, 90, 2 से 90 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45। एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया 45। अब निकालना है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। देखिए, वस्तु को 10% का हानि पर बेचा गया, इसका मतलब ये जो 45 है ये 90% का वैल्यू है। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100% का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से जीरो काट देते हैं, 9 से 45 5 बार में, तो ये आ जाएगा 50। यानी एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आया है? 50। अब आगे कह रहा है कि 12% लाभ कमाने के लिए उसे एक 2016 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? तो 12% का लाभ चाहिए। क्रय मूल्य है 50, तो 12% का लाभ कितना होगा? 50 का 12% 6, यानी उसका जो नया एसपी होगा यानी सेलिंग प्राइस 50 6 56 होगा। ठीक है, 56 रुपये। तो ये तो एक वस्तु का आया। अब यहाँ कर 2016 में कितना बेचेगा, तो 2016 को 56 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर वस्तुओं की संख्या निकल जाएगा। 14 चौके 56, 14 1 का 14 चौक 56, 14 चौक 56, ठीक है। 4 से इसको कटाएंगे 36 बार में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक कार डीलर ने 1,08,500 में एक पुरानी कार खरीदी और उसके रखरखाव पर कुछ राशि खर्च की। उसने इसे 1,56,250 में बेच दिया, जिससे 25% का लाभ हुआ। उसने कार के रखरखाव पर कितना पैसा खर्च किया? देखिए, कितना में खरीदा है? 1,08,500, ठीक है। अब इस पर कुछ पैसा खर्च किया है जो अभी पता नहीं है, निकालेंगे इसको। इसका विक्रय मूल्य कितना है? इसने बेचा है इसको 1,56,250, ठीक है। अब इस विक्रय मूल्य, ये जो विक्रय मूल्य है इतना में बेचने पर उसको क्या हुआ? 25% का लाभ हुआ है, यानी ये विक्रय मूल्य 125% का वैल्यू है। हम निकालेंगे इससे कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, तो इसको क्या करना होगा? 100 से गुना करना होगा। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। ये 125% का वैल्यू है, 100% का निकालना है। इसको कटाते हैं, 25 चौके 100, 25 पंचा 5 से इसको कटा देते हैं। 5 तिया 15, 5 दूना 10, पचे 25, 31,250 गुना 4 करेंगे तो कितना आएगा? 0 0 0 और 4 1 का 4 1 5, 4 तिया 12, यानी 1,25,000, ठीक है। ये कार का क्रय मूल्य आ गया। जबकि वो आदमी, वो जो डीलर था, कार कितना में खरीदा था? 1,08,500 में। उसका जो अभी का जो क्रय मूल्य आया है कितना आया? 1,25,000। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है यही ये एक्स्ट्रा खर्च में दिया होगा। तो कितना डिफरेंस आ रहा है? इसको 1,08,500 को इसमें माइनस कर देते हैं। 0 0 5 6 1, 16,500। ये जो अंतर आया है यही है एक्स्ट्रा खर्च, ठीक है। तो 16,500 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। यदि इसे इस कीमत के 33.1/3% पर बेचा जाता है तो 33.1/3% की हानि होती है। यदि वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या है? देखिए, वस्तु को इसके मूल कीमत का कितना पर बेचा जाता है? 33.1/3। इसका फ्रैक्शन हो जाता है 1/3, यानी पहले उसको 3 यूनिट में बेचा जा रहा था, अब उसको कितना में बेचा जा रहा है? 1 यूनिट में, ठीक है। ये 3 यूनिट पहले का हो जाएगा मूल प्राइस, उसके बाद 1/3 में बेचा गया तो बाद का होगा 1, तो 1 में बेचा गया, ठीक है। ये ओल्ड वाला है और ये न्यू है, सेलिंग प्राइस है ये। अब आगे कह रहा है कि एक पर बेचने पर उसे क्या हुआ है? 33.1/3 का हानि हुआ है। इसका भी फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/3। यहाँ हानि हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 का सामान 2 में बिका है, लेकिन यहाँ पर बिका कितना में? 1 यूनिट, यानी ये 2 यूनिट का वैल्यू 1 होगा। 1 यूनिट का कितना होगा? 1/2। हमको पहले वाला निकालना है 3 यूनिट का, तब हमारा क्या निकलेगा? क्रय मूल्य निकलेगा। तो 3 यूनिट का कितना आ जाएगा? 1/2 गुना 3, ये कितना हो जाएगा? 1.5, यानी 1.5 इसका क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस है ये। अब आगे है कि इस वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाता है। ये जो मूल विक्रय मूल्य था यानी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ओल्ड वाला पुराना वाला, इसका 80% पर बेचा जाता है। 80% मतलब 0.8, ठीक है। 8 तिया 24। अब ये 2.4 जो है इसका न्यू सेलिंग प्राइस है, न्यू एसपी, ठीक है। 2.4।
लेकिन इसका कॉस्ट प्राइस कितना आया है 1.5। कितना का प्रॉफिट ले रहा है ये 0.9 का प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, अब इसका लाभ प्रतिशत निकालना है तो क्या हो जाएगा 0.9, कॉस्ट प्राइस कितना है 1.5। इसको घटाते हैं 3×3=15, 3/5 कितना होता है 60%। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक थोक विक्रेता ने एक निर्माता से 5,000 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसे खुदरा विक्रेता को 20% लाभ पर बेच दिया। खुदरा विक्रेता ने इसे 10% लाभ पर ग्राहक को बेच दिया। यदि ग्राहक निर्माता से ही वस्तु खरीदता तो वह कितना पैसा बचाएगा। देखिए, विक्रेता निर्माता से कितना में खरीदा है 5,000 में। अब ये खुदरा विक्रेता को कितना में बेच दिया है 20% लाभ पर। 20% मतलब 120%, यानी 120/100। ये इतना में कौन खरीदा खुदरा विक्रेता। अब आगे है खुदरा विक्रेता ने 10% लाभ पर ग्राहक को बेचा। इस पर भी 10% का लाभ हुआ, यानी 110/100। इतना लाभ लेकर तब जाके ये इस प्राइस पर ग्राहक को ये सामान मिला है। तो ग्राहक को कितना में मिला होगा, इसको कटाते हैं जरा। ये 2 जीरो, नीचे हो गया 4 जीरो, ऊपर 2, फिर ये 2 जीरो यहाँ से। ठीक है, अब नहीं कटने वाला। 12×5 60, 60 × 11 66, 66 पर 1 जीरो और 1 जीरो उसका है ना 6600, यानी 6,600 ये कस्टमर को मिला है। ठीक है, अब देखिए, अब कस्टमर डायरेक्ट निर्माता से खरीदेगा तो कितना में खरीदेगा 5,000 में। तो 5,000 में डायरेक्ट खरीदेगा तो कितना बचत होगा उसको 6,600, 5,000 का डिफरेंस 1,600, यानी कस्टमर जो है 1,600 अपना रुपया बचा लेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची। बी ने इसे 15% लाभ पर सी को बेच दिया। बी द्वारा अर्जित लाभ ए द्वारा अर्जित लाभ से 40 रुपये कम है। ए के लिए वस्तु का लागत मूल्य क्या है। देखिए, यहाँ पर 25% है और 15% है। 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1/4। 15% का 3/20। तो हम लोग क्या करेंगे, ए के लिए यानी जो पहला विक्रेता होगा उसका जो कॉस्ट प्राइस है इन दोनों का मल्टीपल मान लेंगे, नीचे वाला। ठीक है, दोनों फ्रैक्शन का नीचे वाला 4/20 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। तो मान लेते हैं ए का जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा 80 यूनिट रहा होगा। अब आगे देखिए, ए ने बी को बेच दिया है। बी को बेच दिया है कितना पे 25% लाभ पे। 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी 80 का 1/4 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 20% लाभ लिया, 20 यूनिट लाभ हुआ है ए को, और बी को कितना में बेचा होगा 80 20 100 में। अब आगे क्या किया है बी ने इसे 15% लाभ पर सी को बेच दिया। अब बी ने इसे सी को बेचा है कितना लाभ पर 15%। 15% का फ्रैक्शन 3/20, यानी 100 का 3/20 कितना होगा, या 100 का 15% निकाल लीजिए 15। ठीक है, तो 100 पर 15 का प्रॉफिट है तो कितना में सी को मिला होगा 115 में। अब सब कुछ यहाँ पर निकल गया, ए का कॉस्ट प्राइस, बी का कॉस्ट प्राइस, सी का कॉस्ट प्राइस। ए का प्रॉफिट 20, बी का प्रॉफिट 15। अब कह रहा है कि बी द्वारा अर्जित लाभ ए द्वारा अर्जित लाभ से 40 रुपये कम है। देखिए, ए का कितना लाभ है 20, बी का कितना लाभ है 15, दोनों का डिफरेंस कितना है 5 यूनिट। इसी 5 यूनिट का वैल्यू हमारे पास 40 रुपये के बराबर होगा। 1 यूनिट का कितना आ जाएगा 8। अब पूछा जा रहा है ए के लिए वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। ए का कितना है 80, तो 80 यूनिट का कितना हो जाएगा 80 × 8 करेंगे तो 8 8 64 640। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। ए बी को एक वस्तु 20% हानि पर बेचता है। बी इसे 12.5% के लाभ पर सी को बेचता है, और सी इसे 8% की हानि पर डी को बेचता है। यदि डी इसे 248.4 रुपये में खरीदता है तो ए और सी को हुए नुकसान के बीच अंतर क्या है। देखिए, सबसे पहले जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। 20% का 1/5, 12.5% का 1/8, उसके बाद सी का 8% है, 8% का कितना हो जाएगा 2/25। अब यहाँ पर तीनों का मल्टीपल हम मान लेंगे ए का कॉस्ट प्राइस। तीनों का मल्टीपल कितना 8×5 = 40 × 25 1000। ठीक है, ये इसलिए निकालते हैं मतलब इतना इसलिए मानते हैं ताकि बाद में इसका 20%, 12.5% या 8% निकालने में हमको दशमलव में नहीं जाना पड़े, पूर्णांक में आराम से निकल जाए। तो यहाँ पर ए का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 1000। ए ने बी को बेचा है कितना में बेचा है 1/5 के लाभ पर। तो बी 100 का 1/5 कितना होगा 200 रुपये। तो ए का प्रॉफिट 200 है, 1000 उसका कॉस्ट प्राइस है, 200 प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस 1200। ए का सेलिंग प्राइस बी का कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। अब बी ने बेचा है सी को, सी को कितना में बेचा है 12.5%, यानी 1/8 की प्रॉफिट पर। अच्छा, यहाँ पर ए ने बी को बेचा है लॉस पर, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1000 में 200 माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा 800, बी का कॉस्ट प्राइस 800। अब यहाँ पर प्रॉफिट में बेचा जा रहा है तो 800 का 1/8 कितना होगा 100। 100 यहाँ पर बी को लाभ हो रहा है, तो सी को कितना में मिल रहा है वस्तु
900 में। ठीक है, अब आगे सी उसको डी को बेच देता है 8% की हानि पर। सी डी को बेच देता है 8% की हानि पर। तो 900 का 8% यानी कि 2/25 कितना होगा? 900 का 2/25 हो जाएगा 25 × 4 = 4 9 36 दूना 72। ठीक है, अब 72 रुपये का यहाँ पर हानि हो रहा है। 900 में 72 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 828। यानी डी के लिए कितना हो गया कॉस्ट प्राइस? 828। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है? डी ने इसे 248.8 में खरीदा है। देखिए डी का कॉस्ट प्राइस कितना है? 828। इसी 828 यूनिट का वैल्यू हमारा हो जाएगा 248.4। एक यूनिट का कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये हो रहा है 3 × 800 या 2400 28 या 84, 3 गुना हो रहा है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है यानी 0.3 गुना होगा ये। ठीक है, एक यूनिट का वैल्यू 0.3 आया है। अब हमसे पूछ रहा है ए और सी को हुए नुकसान के बीच अंतर। ए को कितना नुकसान हुआ है? 200 का। सी को कितना नुकसान हुआ है? 72 का। तो 200 और 72 का नुकसान के बीच का अंतर कितना है? 200 में 72 माइनस कर देते हैं 128। ठीक है, ये 200 और यहाँ पर 72, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 128। 128 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर निकाल देंगे। तो 128 का कितना हो जाएगा? 0.3 गुना 128। तो ये हो जाएगा 384। एक दशमलव लगा देंगे यहाँ पर, 38.4 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ए एक ठोस वस्तु बी को 20% लाभ पर 20% का फ्रैक्शन 1/5। बी ने 8% लाभ पर सी को बेचा, 8% का फ्रैक्शन 2/25। सी ने 25% हानि पर डी को बेचा, 25% का 1/4। ठीक है, अब इन तीनों का मल्टीपल 25 चौके 100 गुना 5 500 हो रहा है। ठीक है, नीचे वाला का 500 हो रहा है। तो मान लेंगे हम ए का जो कॉस्ट प्राइस है 500 है। ए ने बी को बेचा है, कितना में बेचा है? 20% लाभ पर, यानी 1/5 का लाभ हुआ। 500 का 1/5 कितना होगा? 100। तो बी को कितना मिला होगा? 600 में। तो ये 600 ए का विक्रय मूल्य है लेकिन बी का क्रय मूल्य है। अब बी सी को बेच दिया, सी को बेच दिया है 8% के लाभ पर, यानी 2/25। 600 का 2/25 कितना होगा? 25 चौके 4 चौक 24 दूना 48, यानी बी को 48 का प्रॉफिट हुआ। अब कितना हो जाएगा सी के लिए? 600 प्लस 48, 648। यानी बी का विक्रय मूल्य 648 है लेकिन सी का ये 648 क्या है? क्रय मूल्य है। अब सी किसको बेच दिया है? डी को। कितना में बेच दिया है? 25% हानि पर, यानी कि 648 का 25% कितना होगा? 1/4 निकालेंगे 648 का। 4 का 4, 4 छक 24, 4 दूना 162। ठीक है, इतना का नुकसान होगा। तो 648 में 162 माइनस करते हैं, यहाँ 6, यहाँ पर 14 में 6 घटा 8, इधर बच्चा 5 में 1 घटा 4, 486। यानी सी का विक्रय मूल्य 486 है लेकिन ये 486 डी का क्रय मूल्य हो गया। अब आगे देखिए, हमारे पास ए और बी के लाभ का अंतर दिया हुआ 260। ए का लाभ कितना है? 100। बी का लाभ कितना है? 48। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 52। ठीक है, इसी 52 यूनिट का वैल्यू हमारे पास 260 रुपये दिया हुआ है। एक यूनिट का कितना आएगा? 52 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार में, एक यूनिट का वैल्यू 5 आ गया। तो डी से कितना में खरीदा? डी का कितना है? 486। 486 यूनिट का निकाल देंगे यहाँ पर, 5 गुना 486, 5 छक 30, 3 और 8 5 40, 3 43, 4 बचा, 5 चौक 20, 4 24, यानी 2430। तो 2430 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला सवाल देखते हैं। के ने 2000 में एक घड़ी खरीदी और उसे एल को 40% लाभ पर बेच दी। एल ने इसे एम को 10% हानि पर बेच दी और एम ने इसे एन को 60% लाभ पर बेच दिया। के और एम द्वारा अर्जित लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, लाभ का रेशियो जब पूछेगा तो हमको डाटा से मतलब नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्ट इसको निकालेंगे। सबसे पहले 40% का लाभ फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 2/5। उसके बाद 10% का 1/10 और उसके बाद 60% का 3/5। तीनों का मल्टीपल कितना आ रहा है? 5 दाही 50, 50, 50 गुना 5, ये हो जाएगा 250। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि के का कॉस्ट प्राइस 250 रहा होगा। के ने बेचा है किसको? एल को 40% लाभ यानी 2/5 पर। एल को बेचा है 2/5 पर। इसका 2/5 कितना हो जाएगा? 250 का 2/5, 5 से कटाएंगे 250 को, 50 दूना 100, 100 यूनिट का यहाँ पर प्रॉफिट होगा के को। तो एल को मिलेगा कितना में? 350 में। ठीक है, अब एल बेचा है एम को, एम को कितना में बेचा है? 10% का हानि पर। तो 35 का 10% कितना हो जाए? 350 का 10% 35,
माइनस कर देंगे इसमें तो बच जाएगा 315, यानी m को मिला है 315 में। अब आगे m बेच दिया है फिर n को बेच दिया है कितना में, 60% लाभ पर, यानी 3/5 के लाभ पर। 315 का 3/5 कितना होगा, 315 का 3/5 निकाल लेते हैं यहाँ पर, 5 छक्के 30, 5 दिया 15, 63 दिया, 6 दिया 180, 180 9 189, 189 के यहाँ पर प्रॉफिट लिया है m और n को बेच दिया है। तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 9 5 14 का 4 बचा 1, 8 1 9 1 10, 1 3 1 4 1 5, 504, यानी m का विक्रय मूल्य 504 है, लेकिन n का क्रय मूल्य ये 504। अब आगे देखिए, k और m द्वारा अर्जित लाभ का अनुपात, k का लाभ कितना है 100, ठीक है, k का लाभ है 100, m का लाभ कितना है 189, 189, यही दोनों का अनुपात हमसे पूछ रहा है, तो 100 अनुपात 189 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। एक चाय की दुकान वाला एक कप 9 रुपए प्रति कप बेचकर 50% का लाभ कमाता था। देखिए, यह है क्रय मूल्य, यह है विक्रय मूल्य। देखिए 9 रुपए में बेचता था वो, उसका सेलिंग प्राइस कितना था 9, लेकिन इस पर 50% का प्रॉफिट था। इसका मतलब क्रय मूल्य इसका कितना रहा होगा 6, 6 का ही 50% 3 होता है, आज 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9। कर आगे जब सामग्री की लागत 25% बढ़ गई, यानी कॉस्ट प्राइस जो है 25% बढ़ गया, तो 6 का 25% कितना हो जाएगा 1.5, यानी कि अब जो चाय का दाम है यानी कीमत है कितना हो जाएगा 6 एक 7 7.5 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, उसने 10 रुपये प्रति कप चाय बेचना शुरू कर दिया, पहले 9 बेचता था, अब उसकी क्या किया है 10 रुपये कप बेचना शुरू कर दिया। दाम बढ़ के हुआ 7.5 और विक्रय मूल्य बढ़ के कितना हो गया 10, कितना का प्रॉफिट हो रहा है 2.5 रुपये का। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है तो निकाल देंगे, 2.5 बटा क्रय मूल्य कितना है 7.5, इसको कटाते हैं, 25 का 25, 25 या 75, 1/3 आ रहा है, इसका मतलब कितना होता है 33.33%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ये आखिरी सवाल था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।